हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उदित फार्मेसी एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का लेक्चर। सो फार्माकोग्नोसी में हमें देखना है, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में। मैं आपको बता दूं कि अपने इस लेक्चर में हमें देखना है जितनी भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं फार्माकोग्नोसी के अंदर जो यूज होती हैं, जितनी भी टर्म्स, उनकी बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे, जिससे कम से कम आपको ये पता चल जाए कि जो टर्म्स यूज होंगी फार्माकोग्नोसी में, अभी आप आगे उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे तो वो टर्म्स आखिरकार क्या होती हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी: फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज अ सिस्टमिक एंड साइंटिफिक स्टडी structural, physical, chemical and biological characters of crude drugs, including the study of their history, cultivation, collection and preparation for market. Okay, एक एक पॉइंट अच्छे से ध्यान से समझिएगा। फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज अ सिस्टमिक एंड साइंटिफिक स्टडी स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग्स। देखिए, फार्माकोग्नोसी के अंदर सबसे पहले तो समझने वाली ये चीज है कि क्रूड ड्रग्स की हम स्टडी करते हैं। क्रूड ड्रग्स मतलब जो नेचर से मिल रही है, डायरेक्ट जो ड्रग्स, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हमें किससे, नेचर से प्रोवाइड हो रहे हैं, जैसे कि प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से जो ड्रग कंपाउंड, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, वो होते हैं क्रूड ड्रग्स। अब फार्माकोग्नोसी के अंदर करते क्या है, फार्माकोग्नोसी के अंदर सिस्टमिक और साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसकी, क्रूड ड्रग्स की, स्ट्रक्चर की, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स की। उसके बाद इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ देयर हिस्ट्री, उस जो ड्रग, जो केमिकल कंपाउंड मिला है उसकी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। कल्टीवेशन, उसे किस तरीके से कल्टीवेट किया जाए, किस तरीके से उसे उगाया जाए, उसकी खेती हो। कलेक्शन, किस तरीके से उसे कलेक्ट किया जाए। कौन सा सीजन ड्रग्स के लिए, जो अपनी थेरेपेटिक ड्रग्स प्रोवाइड हो रही है, क्रूड ड्रग्स, उनके लिए कलेक्शन कौन से सीजन में उन्हें कलेक्ट करना चाहिए। एंड प्रिपरेशन फॉर मार्केट, और किस हिसाब से उस ड्रग को मार्केट में ले जाने के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, कि किस हिसाब से, किस तरीके से, जैसे कि स्टोरेज प्रिपरेशन, किस तरीके से उसका स्टोरेज किया जाए, कौन से कंटेनर में स्टोर किया जाए, किस तरीके से वो मार्केट में पहुंचेगी, किस फॉर्म में पहुंचेगी, ये सारी चीजें स्टडी करते हैं किसके अंदर, फार्माकोग्नोसी के अंदर, राइट। देन सेकेंड वन इज लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स। लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स क्या होते हैं, द ड्रग्स विच प्रमोट डिफेक्शन आर कोल्ड लैक्सेटिव्स। देखिए, लैक्सेटिव्स कौन सी ड्रग्स होती हैं जो डिफेक्शन में हेल्प करें। डिफेक्शन मीन्स जो आप सुबह के टाइम फ्रेश होने के लिए जाते हैं, रिमूवल ऑफ फीसिस, फीसिस को रिमूव करने में हेल्प करे। मीन्स अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो सिंपल सी बात है, अगर आप क्रूड ड्रग्स यूज कर रहे हैं तो कौन सी क्रूड ड्रग यूज करेंगे, लैक्सेटिव और परगेटिव। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है कैस्टर ऑयल, सिन्ना, रूबार्ब, एलोए, इसबगुल। ठीक है, ये सारी ड्रग्स आप यूज कर सकते हैं किसमें, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में, अगर आपको फीसिस रिमूव आउट करने में प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट, cardiotonics. What are cardiotonics? The drugs which increase the force of cardiac muscles and stimulate the activity of heart are called cardiotonics. वो ड्रग कंपाउंड जो स्टिमुलेट करे हार्ट की एक्टिविटी को, हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाए, वो होते हैं कार्डियोटॉनिक्स। ठीक है, हार्ट की मसल्स को क्या करें, हार्ट की जो मसल्स होती हैं उन के जो फोर्स को इंक्रीज करे, या फिर हार्ट की जो एक्टिविटीज हैं उन्हें स्टिमुलेट करे, वो होते हैं कार्डियोटॉनिक्स। जैसे कि डिजिटलिस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी डिसीज होती हैं उनमें अगर आप क्रूड ड्रग्स यूज कर रहे हैं, कोई भी नेचुरल ड्रग्स ले रहे हैं दिल की बीमारी के लिए, तो उसमें डिजिटलिस का यूज जरूर होता है। अर्जुना। उसके बाद आ जाता है कार्मिनेटिव्स। अब व्हाट आर कार्मिनेटिव्स? The drugs which expels the gases from GIT by increasing peristalsis are called as carminatives. देखिए, जो कार्मिनेटिव्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, GIT पेरिस्टालिस इंक्रीज करने का मतलब होता है जो फ्लो होता है जीआईटी का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो फ्लो होता है उसे इंक्रीज करने में जो हेल्प करे, जैसे कि पेट के अंदर गैस ना बनने दे,
ठीक है। उसके बाद कब्ज की प्रॉब्लम ना होने दे, कब्ज की प्रॉब्लम होने में भी कार्मिनेटिव्स का यूज हो सकता है। और मोस्टली गैस, जो पेट में गैस ना बनने दे, जैसे कि फेनल। अब आप खाने के बाद सौंफ यूज करते हैं, लौंग यूज करते हैं, या फिर धनिया का यूज करते हैं। खाना खाने के बाद सूखा धनिया की थोड़ा सा खा लेना चाहिए, उससे गैस नहीं बनती है। तो इसीलिए, क्योंकि वो क्या है, कार्मिनेटिव्स है जो पेट के अंदर गैस नहीं बनने देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फेनल, कोरिएंडर, कार्डामोम, जिंजर, क्लोव, सिन्नामोन, क्लोव। ओके, तो ये सारी चीजें आप एज अ कार्मिनेटिव यूज करते हैं। आ जाते हैं, फिफ्थ पॉइंट इज एस्ट्रिंजेंट्स। अब व्हाट आर एस्ट्रिंजेंट्स? द ड्रग विच कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ सुपरफिशियल प्रोटीन आर कॉल्ड एज एस्ट्रिंजेंट। जो प्रेसिपिटेशन बनाए, किसका? सुपरफिशियल जो प्रोटीन्स होते हैं उनका प्रेसिपिटेट करे। प्रेसिपिटेट मतलब एक साथ जमाना, कोई भी चीज की लेयर बना लेना, वो होता है प्रेसिपिटेशन। वो कौन कौन से एजेंट्स हो सकते हैं जो काम करते हैं एज एस्ट्रिंजेंट? ब्लैक कटेचू या फिर पेल कटेचू। देन उसके बाद एनालेप्टिक्स। व्हाट आर एनालेप्टिक्स? द ड्रग्स विच स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर नोन एज एनालेप्टिक्स, या फिर इन्हें सीएनएस स्टिमुलेंट्स भी बोल सकते हैं। एनालेप्टिक्स का काम क्या होता है? आपके सीएनएस को स्टिमुलेट करना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट करने का मतलब होता है एक्टिविटी को इंक्रीज करना। तो सीएनएस की एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम कौन करते हैं? एनालेप्टिक्स करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है नक्सवोमिका, उसके बाद लोबेलिन। लोबेलिन एग्जाम्पल हो सकता है एनालेप्टिक्स का, या फिर नक्सवोमिका। देन आ जाते हैं एंटी हाइपरटेंसिव्स। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स कौन से होते हैं? द ड्रग विच रिड्यूस एलिवेटेड ब्लड प्रेशर टू द नॉर्मल लेवल आर कॉल्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव। देखिए, जो एजेंट्स जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल तक ले आए, रिड्यूस करके, कम करके नॉर्मल लेवल तक ले आए, वो होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स का राउवोल्फिया। ओके, तो अगर आपको हाइपरटेंशन की बीमारी है, मींस हाई बीपी हो जाता है, तो उसमें यूज कर सकते हैं राउवोल्फिया का। देन आ जाता है एंटी टिश्यूज। एंटी टिश्यूज कौन से एजेंट्स होते हैं? द ड्रग्स विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ आर कॉल्ड एज एंटी टिश्यूज, एंटी कफ एजेंट। जो ड्रग एजेंट्स, जो कंपाउंड्स यूज होते हैं रिमूवल ऑफ कफ, कफ को रिमूव करने के लिए, वो होते हैं एंटी टिश्यूज। जो ऐसे एजेंट जो कफ को ठीक करने में काम आए, वो कहलाते हैं एंटी टिश्यूज। जैसे कि वशाका, तुलसी, टोलू, बलसम, ये सारे आते हैं किसमें? एंटी टिश्यूज में। देन उसके बाद एंटी रीह्यूमेटिक्स। एंटी रीह्यूमेटिक्स कौन से एजेंट्स होते हैं? द ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रीह्यूमेटिज्म आर कॉल्ड एज एंटी रीह्यूमेटिज्म। एग्जाम्पल हो सकता है गूगल या फिर कोल्सिकम। अब रीह्यूमेटाइड क्या होता है? रीह्यूमेटिड क्या होता है? देखिए, मोस्टली लोगों में, जैसे कि अबाव 40 ईयर एज हो जाती है, जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं, उनके घुटनों में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो साइनोवियल जॉइंट होता है उनमें क्या होने लगते हैं? क्रिस्टल्स जमा होने लगते हैं, और उसी प्रॉब्लम को बोलते हैं रीह्यूमेटिक। ओके, तो एंटी रीह्यूमेटिक एजेंट्स कौन से होते हैं? गूगल और कोल्सिकम। उसके बाद आ जाते हैं एंटी ट्यूमर या फिर एंटी कैंसर एजेंट। एंटी ट्यूमर या फिर एंटी कैंसर एजेंट। एंटी ट्यूमर एजेंट्स कौन से होते हैं? द ड्रग्स विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर कॉल्ड एज एंटी कैंसर एजेंट। सिंपल सी बात है, ऐसे एजेंट्स जो किसके ट्रीटमेंट में यूज हो? कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज हो। ठीक है, एंटी कैंसरस एजेंट वही होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है नेचुरल ड्रग्स में, क्रूड ड्रग्स में एज ए एंटी ट्यूमर जो काम करता है विनका एल्केलॉइड्स। विनका एल्केलॉइड्स के अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं? विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, जो यूज होते हैं एज अ एंटी ट्यूमर एजेंट्स। देन उसके बाद एंटीलेप्रोटिक। एंटीलेप्रोटिक कौन से एजेंट्स होते हैं? द ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी आर कॉल्ड एज एंटीलेप्रोटिक एजेंट। ऐसे एजेंट्स जो लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज हो। लेप्रोसी मीन्स कोढ़ रोग।
कोढ़ रोग पता है आपको, जिसमें हाथ पैर गलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनमें और कुछ टाइम बाद तो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं से टूटने स्टार्ट हो जाते हैं जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि कभी कोई उंगली गल के और वो सूख के क्या हो गई, टूट के गिर गई, मतलब कि ऐसी बीमारी होती है लेप्रोसी। तो इसी में एंटी लेप्रोटिक एजेंट्स जो होते हैं, क्रूड ड्रग्स, एज अ क्रूड ड्रग जो यूज होते हैं वो है साल्मोरगा ऑयल। उसके बाद आ जाते हैं एंटी डायबिटिक या फिर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, एंटी डायबिटिक बोल सकते हैं या फिर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, द ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। एंटी डायबिटिक एजेंट है मतलब ऐसे एजेंट जो एज डायबिटीज ट्रीटमेंट यूज हो, जैसे कि आर नोन एज एंटी डायबिटिक ड्रग्स, जैसे कि गायमनमा एंड पेट्रोकार्पस। पेट्रोकार्पस मेन एलिमेंट है, मेन सब्सटेंस है किसके लिए, एंड एज अ एंटी डायबिटिक जो काम करता है। बहुत अच्छा यूज है पेट्रोकार्पस का। तो अगर किसी को डायबिटिक की प्रॉब्लम हो तो पेट्रोकार्पस एज अ क्रूड ड्रग जरूर इस्तेमाल करके देखें। आ जाते हैं डायरेटिक्स। डायरेटिक्स क्या होते हैं, द ड्रग विच इंक्रीज द फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन आर कॉल्ड एज डायरेटिक। देखिए डायरेटिक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर से ज्यादा से ज्यादा यूरिन को और वाटर के फॉर्मेशन को एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करे, वो होते हैं क्या, डायरेटिक्स होते हैं, राइट। जैसे कि गोखारू या फिर पुनर्वा, ओके, गोकारू या फिर पुनर्नवा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेटिक्स। उसके बाद आ जाते हैं एंटीसेप्टिक्स। अब एंटीसेप्टिक्स कौन से एजेंट्स होते हैं, एंटीसेप्टिक्स आर द एजेंट्स विच किल्स द माइक्रोब्स व्हेन अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड एज एंटीसेप्टिक्स। देखिए एंटीसेप्टिक्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे या फिर उनकी ग्रोथ को रोके, लेकिन किसके ऊपर अप्लाई करके, सीधा अप्लाई होते हैं ये लिविंग टिश्यू के ऊपर, सिर्फ काम करते हैं जो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एंटीसेप्टिक का मतलब जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को या तो खत्म कर देंगे, किल कर देंगे, या फिर माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देंगे, लेकिन कहां काम करते हैं, सिर्फ लिविंग टिश्यू के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है बेंजोइन, नीम, मिर्रे, करक्यूमा या फिर टर्मेरिक, ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं एंटीसेप्टिक्स के। आ जाते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। अब एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में आपको डिफरेंशिएट मैंने इसीलिए बोला था, वहां पे आप एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा जरूर कि जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं वो लिविंग टिश्यू के ऊपर काम करते हैं। यहां पे आगे डिसइंफेक्टेंट, द ड्रग विच किल द बैक्टीरिया एंड देयर स्पोर व्हेन अप्लाइड टू नॉन लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट्स। अब ऐसे एजेंट्स जो बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं, कहा, नॉन लिविंग थिंग के ऊपर भी, वो कहलाते हैं डिसइंफेक्टेंट। जैसे कि एग्जांपल बेंजोइन, मिर्रा, नीम, करक्यूमा, टर्मेरिक। एग्जांपल्स दोनों के सेम है लेकिन डेफिनेशन दोनों की अलग है। डिसइंफेक्टेंट्स आर द अदर एजेंट्स एंड बोल सकते हैं आपके एंटीसेप्टिक्स अलग एजेंट्स होते हैं। जैसे कि एंटीसेप्टिक का एग्जांपल आप ले लीजिए, स्प्रिट हो गया, डिटोल हो गया, जो आप अपने घर में एज एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। और डिसइंफेक्टेंट के एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जो आप फिनाइल वगैरह यूज करते हैं अपने घर में, वो डिसइंफेक्टेंट के एग्जाम्पल है। उसके बाद आ जाते हैं एंटी मलेरियल्स। अब एंटी मलेरियल्स कौन से एजेंट्स होते हैं, द ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया आर कॉल्ड एज एंटी मलेरियल एजेंट्स। ऐसी ड्रग्स, ऐसे एजेंट जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज हो वो कहलाते हैं एंटी मलेरियल एजेंट, जैसे कि सिंकोना। उसके 17th पॉइंट ऑक्सीटॉक्सिस या फिर एक्बोलिक्स, द ड्रग्स विच स्टिमुलेट द यूटेरिन कंसंट्रेशन एंड एक्सपेल द कंटेंट ऑफ यूट्रस आर कॉल्ड ऑक्सीटॉक्सिस। एग्जाम्पल है इसका एर्गोट। अब देखिए यूटेरिन मतलब गर्भाशय, गर्भाशय के कंसेंट्रेशन को जो इंक्रीज करे, और ये भी बोल सकते हैं ऑक्सीटोसिन एक एंजाइम होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कब रिलीज होता है, जब बेबी होता है तो उस टाइम वो किसके लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है।
तो वही चीज है, ऑक्सीटॉक्सिस ऐसे कंपाउंड्स हैं जो स्टिमुलेट करते हैं यूटेरिन मतलब गर्भाशय को स्टिमुलेट करते हैं और उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो सकता है अर्गोट। उसके बाद आ जाते हैं विटामिन। Vitamins are organic substances present in small amount in natural food stuff and are essential for growth of body and normal metabolism। देखिए जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, विटामिन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और जो विटामिन्स है वो डेली आपको फूड स्टफ से थोड़े थोड़े विटामिन्स आप इनटेक करते हैं। ओके, और दूसरी चीज नेचुरली तो प्रेजेंट होते ही विटामिन आपकी बॉडी के अंदर, और विटामिन्स एसेंशियल है बॉडी की ग्रोथ के लिए। विटामिन जरूरी है, बिना विटामिन के बॉडी की ग्रोथ होना इम्पॉसिबल है। और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए भी विटामिन का यूज होता है, जैसे कि एग्जांपल हो सकता है एज अ क्रूड ड्रग शार्क लीवर ऑयल। शार्क लीवर ऑयल बेस्ट सोर्स है विटामिन का, विटामिन ए का। आंवला बेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। देन एंजाइम्स। What are enzymes? Enzymes are the protein substances which catalyze various biochemical reaction। देखिए एंजाइम्स बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी के अंदर। ये एक्टिव फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, और बॉडी के अंदर हर एक रिएक्शन कराने में काम आते हैं। ठीक है, विजिबल नहीं होते हैं, इनविजिबल फॉर्म में ही यूज होते हैं हर एक रिएक्शन में। कोई भी रिएक्शन कराने में बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन विदाउट एंजाइम्स पॉसिबल ही नहीं है। अगर एंजाइम्स नहीं है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो इसके में एग्जांपल हो सकता है पेपेन, डाइस्टेज, ईस्ट, ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं एंजाइम के जो बॉडी के अंदर यूज होते हैं बहुत सारी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस करवाने में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कीजिएगा, एंजाइम्स आर प्रोटीन सब्सटेंसेस। सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, राइट? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। नेक्स्ट वन इज परफ्यूम्स। Perfumes, these are the substances made from natural and synthetic material are used for creating a pleasant odor। देखिए जो परफ्यूम्स होते हैं वो क्या है, नेचुरली अकरिंग भी होते हैं, और सिंथेटिक मटेरियल मीन्स नेचुरली तो मिलते ही हैं लेकिन ये सिंथेटिकली प्रिपेयर किए जाते हैं परफ्यूम्स, जो प्लीजेंट ओडर मीन्स बहुत अच्छी एक सुगंध देने के लिए काम आते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है एज अ क्रूड ड्रग रोज, जैस्मीन, सैंडलवुड, किट्रोनेला। ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं परफ्यूम्स के जो हेल्प करते हैं परफ्यूम्स की प्रिपरेशन में। देन फ्लेवरिंग एजेंट्स। Flavoring agents are the agents used to give a pleasant flavor to the formulation। देखिए जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, मैं आपको फ्लेवरिंग एजेंट्स का एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि बच्चों की दवाइयाँ होती है, छोटे छोटे बच्चों के जो सिरप होते हैं उसमें लिखा रहता है ऑरेंज फ्लेवर, ठीक है, मैंगो फ्लेवर। तो क्या उसमें या फिर पाइनएप्पल फ्लेवर या फिर कोई भी फ्लेवर दे देते हैं, किसके लिए, ड्रग्स को, जिससे कि जो उसका बिटर टेस्ट है वो ना बच्चों तक पहुंचे, चिल्ड्रंस तक ना जाए, और उसमें एक सुगंधित खुशबू आए जो कि अट्रैक्ट करे चिल्ड्रंस को अपनी तरफ। ऐसा तो नहीं है कि उसमें खुशबू आ रही है आपको, जैसे कि लेमन की खुशबू आ रही है, लेमन फ्लेवर है तो जरूरी थोड़ी है कि उसके अंदर लेमन प्रेजेंट है। उसके लिए अलग से फ्लेवरिंग एजेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कि पिपरमेंट ऑयल, ऑरेंज ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। इस तरीके के ये फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं जो ऑर्डर को इंक्रीज करे किसी भी ड्रग की, किसी भी फॉर्मुलेशन की। उसके बाद आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस विच आर ऑफ लिटिल और नो द रिपीटिक वैल्यू बट आर एसेंशियली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर नोन एज फार्मास्यूटिकल एड्स। देखिए यहाँ पे कहा गया है जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं ये एसेंशियल होते हैं किसी भी फॉर्मुलेशन को करने के लिए, किसी भी फॉर्मुलेशन के हो, किसी भी कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एसेंशियल होते हैं, लेकिन बहुत कम, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यूज होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है हनी, स्टार्च,
अकेशिया, जिलेटिन, ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मींस बोलते हैं ना कि इमरजेंसी केस में इन सारे कंपाउंड्स का यूज होता है और ये असेंशियल होते हैं। ऐसा होता है कि किसी तो फॉर्मुलेशन में असेंशियल है लेकिन थोड़ी कम क्वांटिटी में इन्हें डाल दिया, बस हो गया। उसके बाद क्रूड ड्रग्स। व्हाट आर क्रूड ड्रग्स? इट मीन्स द ड्रग अकरिंग इन नेचुरल फॉर्म। क्रूड ड्रग जहां पे आपको लिखा हुआ दिखे, मतलब जो ड्रग कंपाउंड है वो किस फॉर्म में है? नेचुरल फॉर्म में है, प्राकृतिक परिस्थिति में है, प्राकृतिक तरीके में है, वो होती है क्रूड ड्रग्स। उसके बाद आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग्स। अब क्रूड ड्रग्स के सोर्सेज क्या होते हैं? क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। जो क्रूड ड्रग्स होती हैं वो प्लांट से ऑब्टेन होती हैं, एनिमल से ऑब्टेन होती है, मिनरल से ऑब्टेन होती है, विच आर नोन एज सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग्स। मेन सोर्सेज क्या होते हैं क्रूड ड्रग्स के? प्लांट, एनिमल और मिनरल्स। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है? द ड्रग विच हैव अ डेफिनेट सेल्यूलर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऐसी ड्रग्स जो क्या सेल्यूलर स्ट्रक्चर, जिनकी स्टडी करना इजी है, जो आपको सॉलिड फॉर्म में प्रोवाइड होंगी, सॉलिड फॉर्म में मिलेंगी, वो होती हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जिनकी ऐसा नहीं है जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होती है लेकिन रेयर केस में होती है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमेशा सॉलिड फॉर्म में मिलेगी और ये इसकी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, इसकी स्टडी करना ईजी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए फेनल या फिर सिंकोना। देन आ जाते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग which do not show a definite cellular structure। ऐसी ड्रग्स जो डेफिनेट स्ट्रक्चर शो नहीं करती है आर कॉल्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है अकेशिया या फिर ट्रिगाकैंथ। उसके बाद आ जाते हैं एफ्रोडाइसिक। एफ्रोडाइसिक क्या होते हैं? द एजेंट विच स्टिमुलेट द सेक्सुअल डिजायर आर कॉल्ड एज एफ्रोडाइसिक। ऐसे एजेंट्स जो क्या सेक्सुअल डिजायर को स्टिमुलेट करें, सेक्सुअल डिजायर को स्टिमुलेट करने वाले एजेंट्स कहलाते हैं एफ्रोडाइसिक। उसके बाद टेक्निकल प्रोडक्ट्स। अब व्हाट आर टेक्निकल प्रोडक्ट्स? टेक्निकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? द ड्रग फ्रॉम नेचुरल सोर्स विच आर यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज लाइक फूड इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड टेक्निकल प्रोडक्ट्स। देखिए ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमें मिल तो नेचर से ले रहे हैं लेकिन कहाँ यूज हो रहे हैं? इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं, टेक्निकल चीजों के प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, वो आ जाते हैं टेक्निकल प्रोडक्ट्स। जैसे कि एग्जांपल्स हो सकते हैं जिंजर, कार्डेमोम, कैरावे, ये सब कहाँ यूज होते हैं? फूड इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं सारे प्रोडक्ट्स, वो कहलाते हैं टेक्निकल प्रोडक्ट्स। अब आ जाते हैं टेक्निकल यूज। टेक्निकल यूज, द यूज ऑफ ड्रग अदर देन फार्माकोलॉजिकल यूज इज कॉल्ड टेक्निकल यूज। राइट, फार्माकोलॉजिकल यूज ना करके किसी भी ड्रग का अगर किसी और तरीके से उसका यूज हो रहा है तो वो कहलाता है टेक्निकल यूज। फिर आ जाते हैं सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? द सब्स्टिट्यूट्स आर द ड्रग्स हैविंग लेस परसेंटेज ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एंड आर एडिड टू द जेन्युइन ड्रग। देखिए अब सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? सबसे बड़ी चीज मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जब आप कोई रिएक्शन करते हैं, जैसे आपने कोई भी केमिकल रिएक्शन की, तो उसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है? सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट। दो चीज प्रेजेंट होती है, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट। सबस्ट्रेट, दो सबस्ट्रेट आपने लिए, राइट, दो सबस्ट्रेट लेने के बाद उसमें एक क्या होता है? कैटालिस्ट होता है। ओके, अब जैसे आपने दो सबस्ट्रेट लिए, कोई भी दो सबस्ट्रेट है, आपने दो सबस्ट्रेट लिए, इसकी रिएक्शन करवानी है, राइट। यहां पे आपने एक कैटालिस्ट लिया सी और यहां पे क्या प्रोडक्ट बना? हमारा बी प्रोडक्ट बना, राइट। तो ये क्या हो गया? ये एक रिएक्शन है। दो हमने सबस्ट्रेट लिए, कैटालिस्ट की हेल्प से हम रिएक्शन करवा रहे हैं और हमें क्या मिला? प्रोडक्ट मिला। अब ये ही सब्स्टिट्यूट का काम होता है, मतलब ये बहुत कम परसेंटेज में यूज होंगे लेकिन क्या होते हैं? एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और जेन्युइन ड्रग के साथ अटैच होते हैं, राइट। मतलब क्या है? अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट नहीं होंगे तो हम प्रोडक्ट कैसे बना पाएंगे? ये एग्जांपल ले लीजिए आप एंजाइम। एंजाइम के बिना कोई भी रिएक्शन होनी इम्पॉसिबल है। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट नहीं होंगे तो हम ये प्रोडक्ट, कोई भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे बना पाएंगे, राइट। तो सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि आपके पास दो
कोई भी ऐसे कंपाउंड प्रेजेंट है जिनमें जो बोल सकते हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, लेकिन ये जेन्युइन ड्रग में जो ड्रग हमें प्रिपेयर करनी है, जो जेन्युइन ड्रग है उसके साथ ये ऐड जरूर होते हैं, इनके बिना जेन्युइन ड्रग बनना इम्पॉसिबल है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं अडल्ट्रेंट्स। अडल्ट्रेंट्स क्या होते हैं? अडल्ट्रेंट्स आर द सब्सटेंसेस purposefully added in original drug to increase profit in marketing and they chemical constituent। अब देखिए अडल्ट्रेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किस में यूज हो, जो यूज होते हैं ड्रग में, किस लिए कि वो इंक्रीज कर सके प्रॉफिट। कैसा प्रॉफिट? मींस एडल्ट्रेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो ड्रग के साथ मिलके ड्रग की प्रोफाइल को इंक्रीज कर सके। कहाँ के लिए? मार्केट के लिए। जब मार्केट में, जैसे कि अडल्ट्रेंट्स में आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, या तो कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो आपने अपनी ड्रग के साथ अटैच किया और ड्रग की जो बोल सकते हैं क्वालिटी इंक्रीज हो गई और वो मार्केट में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट करवाई। या फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टोरेज पर्पस, कि आपने जो स्टोरेज फॉर्मुलेशन आपका पहले था वो इतना अट्रैक्टिव नहीं था, लेकिन अब वो अट्रैक्टिव लग रहा है, आपने कुछ उसमें एडिशनल कर दिया तो उसके बाद वो अट्रैक्टिव लग रहा है, तो उससे आपको मार्केट प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एग्जांपल हो सकते हैं अडल्ट्रेंट्स के। देन उसके बाद आ जाते हैं बार्क। व्हाट आर बार्क्स? बार्क आर द एक्सटर्नल टिश्यू ऑफ स्टेम। बार्क्स क्या होती हैं? एक्सटर्नल टिश्यू ऑफ स्टेम। स्टेम के बाहर जो छाल होती है, शाखा है कोई भी पेड़ की शाखा आपने देखी होगी, उसके बाहर एक छाल लगी होती है, ठीक है, ब्राउनिश ब्राउनिश होती है, जो कि बहुत क्या होती है, हार्ड होती है, वो कहलाती है बार्क। उसके बाद आता है फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर क्या होते हैं? द ट्रांसवर्स ब्रोकन सरफेस ऑफ द बार्क इज नोन एज फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स ब्रोकन सरफेस का मतलब क्या है कि जैसे कि बार्क आपने देखी है, अगर आपने बार्क देखी है तो आपने उसमें देखा होगा बीच बीच में उसमें क्या ब्रोकन रहता है। ब्रोकन मतलब बोल सकते हैं तरेड़ की तरीके से रहता है, ठीक है। कोई भी बार्क है उसमें आपको लाइनिंग लाइनिंग दिखती होंगी, ऐसा जैसे कि आपकी वेन्स वगैरह होती हैं, वेन्स होती है इस तरीके की, वहां पे आपको क्या दिखाई देती है? गैप दिखाई देता है, तो वही सरफेस कहलाता है फ्रैक्चर। उसके बाद बल्सम्स। बल्सम्स क्या होते हैं? द ओलियोरेजिन्स विच कंटेन बेंजोइक एसिड और सिनामिक एसिड आर टर्म्ड एज बेलस्मिक। अब ओलियोरेजिन्स क्या होते हैं? ओलियोरेजिन्स क्या होते हैं? मतलब कोई भी नेचुरल सॉल्यूशन बोल सकते हैं या फिर कोई भी मिक्सचर बोल सकते हैं। नेचुरल मिक्सचर है कोई भी, उसके अंदर अगर बेंजोइक एसिड और सिनामिक एसिड प्रेजेंट है तो वो कहलाते हैं बाल्सम्स। उसके बाद आ जाते हैं 35th पॉइंट, सियालोग। सियालोग क्या होते हैं? द ड्रग विच इंक्रीज द सीक्रेशन ऑफ सलाइवा आर कॉल्ड एज सियालोग। अब जो सलाइवा का सीक्रेशन इंक्रीज करे, सलाइवा का सीक्रेशन को इंक्रीज करे, वो होते हैं साइलोग। जैसे कि तबाको एग्जाम्पल हो सकता है साइलोग का एज अ क्रूड ड्रग, तबाको। उसके बाद गैल्काटोग्यू। अब गैल्काटोग्यू क्या होते हैं? द ड्रग्स विच इंक्रीज द सीक्रेशन ऑफ मिल्क आर कॉल्ड एज गैल्काटोग्यू। अब जो ऐसे कंपाउंड्स जो मिल्क का सीक्रेशन इंक्रीज करे, ओके, एज अ प्रेग्नेंट वुमेन भी इसे यूज कर सकती है और प्रेगनेंसी के बाद भी वुमेन्स को ये दिया जाता है। एग्जाम्पल हो सकता है सतावरी। सतावरी का घोल बना के दिया जाता है जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, या फिर प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर प्रेगनेंसी दिया जाता है सतावरी, उसके क्योंकि ये मिल्क के प्रोडक्शन को, मिल्क के सीक्रेशन को इंक्रीज कर। उसके बाद आ जाते हैं कोलेगोगी। कोलेगोगी क्या होते हैं? द ड्रग विच इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ बाइल। ऐसे एजेंट्स जो बाइल के सीक्रेशन को, बाइल जूस होता है, लीवर से रिलीज होता है बाइल, ठीक है, इसके सीक्रेशन को इंक्रीज करे। यूज क्या होता है बाइल जूस का? बॉडी के अंदर आपके डाइजेशन को इंक्रीज करना, ठीक है, डाइजेशन को अच्छा रखना काम होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है बाइल जूस। इसका एग्जाम्पल हो सकता है टर्मरिक। उसके बाद हाइड्रोगोगी। अब हाइड्रोगोगी क्या होते हैं? द ड्रग्स विच प्रमोट वोटरी इवैक्यूएशन ऑफ द बाउल आर कॉल्ड एज हाइड्रोगोगी। अब जो क्या मीन्स आपकी जो फीसिस है, आपका जो बाउल है, उसे वोटरी करने में जो हेल्प करे वो होते हैं हाइड्रोगोगी, जैसे कि जलाप या फिर कैलोमेल, ये एग्जाम्पल हो सकते हैं हाइड्रोगोगी की। नेक्स्ट वन इज
इम्यूनोगोगी क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच स्टिमुलेट द मेंस्ट्रुअल फ्लो आर कॉल्ड एज इम्यूनोगोगी। अब ऐसे सब्सटेंसेस जो मेंस्ट्रुअल फ्लो को इंक्रीज करे, मेंस्ट्रुअल फ्लो को स्टिमुलेट करे, पर मंथ एक्यूरेट फ्लो मेंटेन करे, वो होते हैं इम्यूनोगोगी। उसके बाद आ जाते हैं स्टोमेचाइसिस। स्टोमेचाइसिस इज द लास्ट डेफिनेशन पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर। ये कैसे सब्सटेंसेस होते हैं? द सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ स्टमक आर कोल्ड स्टेमोसाइसिस। अब स्टेमोसाइसिस होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को इंक्रीज करे, मीन्स HCl के सीक्रेशन को इंक्रीज करे, या फिर कोई भी फंक्शनल एक्टिविटी है आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, स्टमक की, उसे इंक्रीज करे, वो होते हैं स्टोमोसाइसिस। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है डिल, फैमल, कोरिएंडर, जेनेटिन, ये सारे एग्जांपल हो सकते हैं स्टेमोसाइसिस के। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच। आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ, अगर आपको ई बुक चाहिए है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप ले सकते हैं। जिस तरीके से आपको मैंने ये लेक्चर समझाया है, जितनी भी डेफिनेशंस हैं उसके हिसाब से ही आपको एज अ नोट्स ई बुक आपको प्रोवाइड हम करवाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं, लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके आप ई बुक ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।